ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपको शनिवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। जो प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। शनिवार प्रदोष व्रत को रखने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं और वे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसको लंबी आयु प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही अगर प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है, इसमें शनि देवता की भी पूजा अर्चना होती है। शनिवार का प्रदोष व्रत रखने से अगर आप पर कोई शनि दोष है तो भी दूर हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र के 9 दिन हम आपको सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और इसके साथ ही हम आपको देवी के 9 रूपों की कथाएं भी सुनाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पे मिलते रहें। तो चलिए प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके घर में नौकर चाकर थे, उनके पास रुपया पैसा था, धन दौलत आदि की कोई कमी नहीं थी। जो भी उनके यहाँ जाता था वो खुश होकर आता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुविधाएं होने के बाद भी वो बहुत दुखी थे और उनके दुख का कारण ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहते थे। वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि उनके मरने के बाद उनका संचित किया हुआ धन का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं है, कोई उनका पुत्र नहीं है, तो उनके द्वारा कमाया हुआ धन दौलत और रुपया पैसा किस काम का, क्योंकि कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। तो मरने के बाद उनके धन को कौन देख रेख करेगा। ये सब सोचते सोचते सेठ और सेठानी ने निर्णय लिया कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सेठानी और सेठ ने अपना सारा काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान कर रहे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा की जाए। सेठ जी और सेठानी जी साधु के निकट बैठ गए। बहुत देर बाद साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से उनके आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहे हैं। साधु ने सेठ सेठानी को देखते ही उनके मन में जो दुख था उसको जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम्हारी कोई संतान नहीं होने के कारण तुम दोनों बहुत दुखी हो और तीर्थ स्थान पर निकले हो। तब सेठ सेठानी पूछने लगे कि हे साधु, आप तो महात्मा हैं, अगर आप हमारे मन की जानते हैं तो आप कृपा करके ये भी बताएं कि इसका क्या उपाय है। तब साधु जी बोले कि तुम शनिवार का प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हारी संतान भी होगी और तुम्हें संतान का सुख भी प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष की व्रत की विधि बताई। साधु ने सेठ सेठानी से कहा कि मैंने जो तुमको विधि बताई है तुम उस विधि के अनुसार व्रत करना और भगवान शिव की वंदना करना। ये वंदना मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौलि चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। ये वंदना प्रदोष व्रत के दिन तुम ज़रूर कहना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ स्थान के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनिवार का प्रदोष व्रत विधि विधान पूर्वक किया और भगवान शिव के इस वंदना का पाठ किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। प्रदोष या त्रयोदशी के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
शनिदेव और हनुमान जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।